भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना कभी नाराज होता ना कभी नाराज रहता। उसको जमुना पार मैं छोड़ के आऊंगा आपके भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलेगा, 100% खिलेगा। कोई व्यापारियों को कह रहा है कि हमारा खून चूसते हैं। जिन व्यापारियों ने इस पलवल की अर्थव्यवस्था को बनाए रखा, राक्षस का स्वाद तो अभी समझ नहीं कर चुके हैं। जाकर माफी मांग रहे हैं, माफी जभी तो मांग रहे हैं जब उन्होंने गलत काम किए। ये इस पलवल को बांग्लादेश और बंगाल बनाना चाहते हैं। क्या हमारी बहन बेटियों को ऐसा रक्षित करना चाहते हैं? पलवल विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गौरव गौतम ने आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हवन की शुरुआत के साथ किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री एवं पलवल प्रवासी प्रभारी स्वाति सिंह, भाजपा विधायक रहे दीपक मंगला, जिला अध्यक्ष चरण सिंह सहित भाजपा नेता व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कार्यालय पर बड़ी संख्या में उमड़े समर्थकों को देखकर भाजपा नेता गदगद दिखाई दिए। जैसे ही पलवल विधायक रहे दीपक मंगला चुनावी कार्यालय पर पहुंचे तो समर्थकों का जोश देखते ही बनता था। दीपक मंगला का यहां पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत भी किया गया। चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के बाद वहां मौजूद सैकड़ों समर्थकों को संबोधित करते हुए भाजपा नेताओं ने कांग्रेस नेता एवं संभावित प्रत्याशी करण सिंह दलाल पर जमकर तंज करते हुए कहा कि अगर पलवल की जनता आज फिर कांग्रेस कार्यालय में भय और आतंक के माहौल में रहकर झूठे मुकदमे झेलने को याद करें। उन्होंने कहा हरियाणा में भाजपा की ही सरकार आ रही है, इसलिए पलवल की जनता भी भाजपा को ही चुनेगी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री एवं पलवल प्रवासी प्रभारी स्वाति सिंह व भाजपा के पलवल जिला अध्यक्ष चरण सिंह ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता मिलकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा पलवल विधानसभा से गौरव गौतम एक साफ छवि के अच्छे नेता हैं। भाजपा कार्यालय में प्रदेश के हर व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, प्रदेश में खुशहाली आई है। उन्होंने कहा पलवल में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गौरव गौतम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और वह अच्छे मार्जिन से इस चुनाव को जीतेंगे। वहीं भाजपा प्रत्याशी गौरव गौतम ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 10 वर्षों में पलवल का विकास देखते हुए बनता है। भाजपा कार्यालय में ही यहां एलिवेटेड पुल के जीपी के एमपी सहित कई बड़ी योजनाओं का लाभ यहां की जनता को मिला है। उन्होंने कहा आज चुनावी कार्यालय के उद्घाटन पर इतनी संख्या में लोगों का पहुंचने पर वह आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही क्षेत्र की जनता से अपील करते हैं कि वह अपना कीमती वोट बीजेपी को ही दे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना कभी नाराज होता ना कभी नाराज रहता। भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलेगा, 100% खिलेगा सारे जिले के अंदर। 4 दिन बाद अब चुनाव प्रचार में कहीं नजर नहीं आए। आपका नजरिया ऐसा नहीं है, कल भी मैं साथ था, पहले दिन से साथ। भाजपा में बड़ी तादाद में बगावत चल रही है, के बाद कोई बगावत नहीं है, वो आपको जन सैलाब नहीं दिख रहा। आवाज वहां तक जाने चाहिए जहां से उसने ये हिमाकत करी थी कि यहाँ के जूते चप्पल छोड़कर जाने वाले युवा मेवात के लोगों को उसको सबक सिखाना है। उसको जमुना पार मैं छोड़ के आऊंगा आपके उसी मेवात से चुनाव लड़वाएंगे जहां वो ये हिमाकत करता है। आदरणीय मेरे पिता तुल्य बड़े भाई जिन्होंने मुझे बहुत ही बड़े मन से आशीर्वाद दिया है, जैसा जवाहर सिंह जी कह रहे थे, दीपक की तरह जब वो आए तो इस कार्यालय में उजाला और अग्नि और तेज हो गई। ऐसे मेरे बड़े भाई दीपक मंगला जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे मातृशक्ति, मेरे युवा साथियों, ये चुनाव गौरव गौतम का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हर उस पलवल वासी का है जिसने मेवात के उस कांड को देखा और उसमें यहाँ के नेता को करण सिंह दलाल को 25 साल तक जिस जनता ने सराखों पर बैठाया, आज वो हिमाकत करता है
कि पलवल के लोग जूता चप्पल छोड़कर भागे थे तो चलना मुश्किल हो जाएगा। अब तुम्हारा चलना एक पलवल की जनता मुश्किल करेगी। ये मेरा मंच जैसा आदरणीय शंभू पहलवान जी ने और रामेश सरपंच साहब ने कहा था, राक्षस का स्वाद तो अभी समन्वय कर चुके हैं। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का आशीर्वाद चाहिए। हर घर में गौरव गौतम बनकर किस प्रकार से 10 साल भाई दीपक मंगला जी के नेतृत्व में पलवल चला है, ना झूठे मुकदमे दर्ज हुए, ना अशांति फैली, ना कोई सनातन संस्कृति को चुनौती देने का काम करने की हिमाकत किसने की। ऐसा नेतृत्व भाई दीपक मंगला जी ने दिया है। और साथियों, ये जिस भाषा का इस्तेमाल हम करके आए हैं, ये इस पलवल को बांग्लादेश और बंगाल बनाना चाहते हैं। क्या हमारी बहन बेटियों को ऐसा सुरक्षित करना चाहते हैं? अगर किसी मंच पे जवाब दे सको तो पलवल का युवा एक जवाब मांग रहा है, तुमने वो हिम्मत कैसे करी कि पलवल का युवा, हमारा पलवल का हिंदुत्व समाज वहां से कैसे जूता चप्पल छोड़कर भागा? जरा वो जवाब आप दीजिएगा। ये युवा आपसे मांगता है, पलवल का युवा। साथियों, एक वीडियो में अभी देख रहा था, ये उन व्यापारियों को कह रहा है कि हमारा खून चूसते हैं। जिन व्यापारियों ने इस पलवल की अर्थव्यवस्था को बनाए रखा, इस पलवल को सराखों पर रखा, उनके बारे में ये कहता है ये खून चूसने वाले हैं। खून तो तुमने इस भोली भाली जनता का 307 और 302 और 376 लगा कर जनता आपको आंख में आंख में डालकर जवाब देने जा रही है। और ये जो साथी पटके पहन लेते हैं, भाई दबाव है, रात को मेरे पास फोन कर लेते हैं, भाई अकेला है बस, बाकी पूरा कुनवा तेरे संग है, धर्मसाल के लिए। भैया यूं 25 साल में मैं किसी ने मुझे एक मैसेज दिखाया, सबके नाम लिख लो, बघेल समाज, ये समाज, वो समाज। अच्छा भैया 25 साल में यूं ही मिल लो, इन्हीं बातें नहीं करने को कि फलाना जुड़ गो, आज यूं जुड़ गो। आपको 25 साल तक सराखों पर रखा, लेकिन पलवल के युवाओं को सिवा कचहरी के और नीम का जेल आपने कुछ नहीं दिखाई। अब पलवल का युवा, मैं यहाँ से अपील करता हूँ, देश की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी भाई दीपक मंगला जी के नेतृत्व में अगर किसी की हुई है तो इस पलवल की हुई है। केंद्र में मोदी सरकार है। अगर एक योजना पलवल में चाहते हो, अगर इस कनेक्टिविटी का फायदा चाहते हो, इस जेवर एयरपोर्ट का फायदा चाहते हो, इस बम्बई एक्सप्रेसवे का फायदा चाहते हो, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, डबल इंजन की सरकार बनेगी। और एक केंद्र की योजना हो या प्रदेश की योजना इस पलवल में लागू होगी। मैं इस पंचायत के सामने आपको यह स्पष्ट करता हूँ। जगह पर जाकर माफी मांग रहे, माफी जभी तो मांग रहे जब उन्होंने गलत काम किए। वो अपनी उम्र के उस खराब पर है जहाँ आदमी अपनी आदत नहीं बदल सकता है। वो अपनी आदत में परिवर्तन कर सकता है, परंतु करण जवाब जिस उम्र पर है वो अपनी आदत को नहीं बदलेंगे। अगर उनको फिर दोबारा से जल्दी से किसी को मौका दे दिया तो पलवल के अंदर उसी तरीके का माहौल होगा जैसे पहले हुआ करता था। यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर के उन लोगों की बोलती बंद कर दी जो लोग ये कहते थे कि गौरव गौतम के तो साथ में कौन है। आज आपने उन लोगों को दिखा दिया कि पूरी भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक घर पर जाकर के गौरव गौतम बन करके वोट मांगेगा। साथियों, ये चुनाव कोई आसान नहीं है। चुनाव आसान थोड़ा सा कठिन इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने झूठ को प्रचारित कर दिया और अब हमें मिलकर के इस झूठ का मुकाबला करना है। हर एक व्यक्ति को गौरव गौतम बन करके इस झूठ का जवाब देना है, क्योंकि मैं पिछले 3 दिन से क्षेत्र के अंदर जा रहा हूँ। जिस दिन से टिकट की घोषणा हुई है, लोगों से मिल रहा हूँ जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन भी करी है। मैं हर एक उस व्यक्ति से मिला हूँ, हर आदमी ये कहता है कि भाई साहब दबाव है, डर है, केवल डर का माहौल बना करके ये लोग चाहते हैं कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। बंद कर दो, सपने देखना बंद कर दो। आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, आज से चुनावी आगाज शुरू हो चुका है। आज पलवल से युवा नेता गौरव गौतम जी को भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करके उनको टिकट देने का जो कार्य किया है, आज उनके चुनावी कार्यालय का उद्घाटन है। आज यहाँ सभी कार्यकर्ताओं का जोश देख करके ये लग रहा है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सभी कार्यकर्ता जोश और के साथ पूरे से कार्यालय उद्घाटन समारोह में आज पधारे हैं। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो इसमें आया नहीं है, कोई भी गांव ऐसा नहीं है, कोई भी बूथ, सभी बूथों से यहाँ कार्यकर्ता आज इस उद्घाटन में आए हैं और एक बहुत जोश का माहौल है। और क्योंकि अभी हवन का कार्यक्रम चला हुआ है तो उसके बाद कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर होगा और सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर पधारे हुए हैं। तेजी जी, पिछली बार जीत का जो फर्क था 28,000 से ज्यादा था, अब क्या मानते हो क्या रहेगा? क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जिस तरह से हरियाणा एक हरियाणवी एक का उनका नारा था और पूरे हरियाणा के अंदर उन्होंने समान विकास कार्य किए और पलवल के अंदर भी उन्होंने इतने विकास कार्य किए हैं। आप सबके सामने अभी सामने देख सकते हैं कि यहाँ जाम की इतनी लंबी स्थिति रहती थी, यहाँ एलिवेटेड पुल बना करके इतनी बड़ी सौगात दी। मेडिकल कॉलेज के लिए जो यहाँ घोषणा की हुई है, मेडिकल कॉलेज का भी काम चलने वाला है। चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे कॉलेज की बात हो, जैसे बड़ौली में कॉलेज का निर्माण करवाया, चाहे स्टेडियम की बात हो, या कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि पलवल की तीनों विधानसभा में समान रूप से विकास कार्य हुए हैं। और इस विकास कार्यों पर देख करके लोग सभी जनता का मन बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाएगी। नामांकन कब है और कौन कौन से वरिष्ठ नेता आएंगे? अभी ऊपर से जो हमारे कोई ऊपर से नेताओं की अभी ड्यूटी लगेगी, अभी निश्चित नहीं हुआ है। केंद्रीय कोई ना कोई नेता यहाँ से आएगा कि नामांकन के लिए। और अभी हम आज ही जो नामांकन की डेट है या 9-10 में जो भी डेट होगी वो आप सबको सामने बता दी जाएगी, परंतु अभी डेट निश्चित नहीं हुई है अभी किस तारीख को हम नामांकन करेंगे। और हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी तो रहेंगे, हमारे माननीय विधायक आदरणीय दीपक मंगला जी भी रहेंगे और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और भी प्रदेश से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी रह सकते हैं, केंद्र से भी हमारे विप्लव जी भी है, प्रभारी जी भी है, कोई ना कोई बड़ा नेता भी यहाँ पर नामांकन कार्यक्रम में आएगा और बहुत जोश खरोश के साथ एक रोड शो के माध्यम से भी वो हम नामांकन दाखिल करेंगे। कार्यक्रम रहने वाले हैं। सर्वप्रथम तो मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को उनका आभार व्यक्त करती हूँ और उनको धन्यवाद देती हूँ और साथ ही साथ पलवल की जनता का आभार व्यक्त करती हूँ और उनको धन्यवाद करती हूँ कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि आज कार्यालय का उद्घाटन है। आज हम लोगों ने ईश्वर को याद करके उनकी पूजा अर्चना करके हमने अपने शुरुआत की है। आप देख सकते हैं कि पूरे पलवल की जनता यहाँ किस तरीके से उमड़ी है, तो कहीं न कहीं ये जीत का आगाज है और वो दिख रहा है। क्या लगता है आगामी कार्यक्रमों में किस तरह से भाजपा को और मजबूती मिलेगी, क्योंकि जो कांग्रेस के नेता हैं लगातार ज्वाइनिंग करते जा रहे हैं? मैं जिस धरती पर खड़ी हूँ, हरियाणा की धरती पर, वहाँ भगवान कृष्ण ने गीता का पाठ सुनाया था। उन्होंने गीता के सभी सार सबको बताए थे और जिस धरती से आई हूँ वो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। तो जब वहाँ से भगवान कृष्ण जहाँ जन्म लिए वहाँ से आकर यहाँ गीता का पाठ सुनाकर यहाँ विजय प्राप्त किया था, अधर्म पे धर्म की जीत हुई थी, तो पलवल में भी अधर्म पे धर्म की जीत होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी पलवल की जनता जुड़ करके अधर्म की जीत कराएगी। जिस तरीके से हरियाणा में भाजपा से टिकट न मिलने पर बगावत हो रही है, आपके यहाँ के स्थानीय विधायक जिनकी टिकट कटी वो आपके साथ किसी भी प्रोग्राम में नजर नहीं आ रहे, कांग्रेस ऐसा हमने कौन सा प्रोग्राम किया जहाँ आपको दीपक जी
नहीं दिख रहे हैं। दीपक जी अभी पहुंच रहे हैं, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन दीपक जी हमेशा साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, हम हमेशा एक साथ होकर चलते हैं। झूठ नहीं है, झूठा मत करिए। जिनको टिकट नहीं मिली है वो पार्टी छोड़ रही है, जिन लोगों को टिकट नहीं मिली है कितने सारे ऐसे लोग हैं जो टिकट मांगे सारे लोग यहाँ खड़े हैं। जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगते थे वो सारे लोग यहाँ इकट्ठा होकर